The Indian Army inducted the armored personnel carrier Topaz in the late 1960s. It was used as an armored battle taxi to move the infantry swiftly from one to the other point. Infantry Combat Vehicle ICV BM-2 to follow Topaz. And here it is, the combat vehicle BMP-2K, being led by Lieutenant Rushikesh Sharda of the 2nd Guards of the 1st Battalion of the Grenadiers Regiment. The motto of the battalion is Pehla Hamesha Pehla. चौहत्तरवें सेना दिवस के अवसर पर भारतीय सैन्य शक्ति की उत्तम और उन्नत क्षमता का प्रदर्शन। अगला दस्ता 75x24 टोड गन्स का नेतृत्व मेजर पी शंकर दत्त द्वारा। भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित गन, जिसका निर्माण स्वर्गीय ब्रिगेडियर गुरदयाल सिंह ने 1960 में किया था। आदर्श वाक्य, सर्वत्र इज्जत हो इकबाल। सलामी मंच की ओर अग्रसर अगला दस्ता धनुष गन सिस्टम का, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं लेफ्टिनेंट सत्यम मिश्रा। आदर्श वाक्य, प्रोफेशनलिज्म, परफेक्शन एंड प्राइड। And indeed we see professionalism, perfection and pride of the Indian Army here at the Karappa parade grounds today. A day of great pride also for all of us who are watching this parade. "16 Engineer Bridging Regiment, or PMS, is being commanded by Lieutenant Siddharth Sinha. This bridge was inducted in the Corps of Engineers in 1970, and the bridge has now been indigenized. This bridge can lay up to 300 meters of floating assault bridge for crossing of tanks over water obstacles. The regiment of the motto is Padineri Podu Palam. The Indian Army in all its might being presented here. The Sarvatra bridging equipment being led by Lieutenant Dipashu Lalar of the 38th Assault Regiment. This indigenous equipment has been developed by DRDO. The regiment motto, Sada Aage, Sabse Aage. सलामी मंच की ओर अग्रसर अगला दस्ता भारतीय सेना के कोर ऑफ सिग्नल्स का इलेक्ट्रॉनिक युद्ध सिस्टम हंगेरियन टेक्नोलॉजी 16 इलेक्ट्रॉनिक युद्ध सिस्टम। नेतृत्व कैप्टन गणेश नन्नावारे। पिछले 3 दशक से ये भारतीय सेना की इलेक्ट्रॉनिक्स कैपेबिलिटी को बढ़ाता रहा है। उसके ठीक पीछे तरंग शक्ति विद्युतीय युद्ध प्रणाली, आधुनिकतम तकनीक का इस्तेमाल, 10 EW बटालियन के मेजर विवेक सहरावत जिसका नेतृत्व कर रहे हैं।
दुश्मन की संचार प्रणाली को ये 25 किलोमीटर दूर से ही विफल करने में सक्षम है। And now the Tiger Cat and Akash weapon systems. The Tiger Cat missile under the command of Captain Ranjit Singh of the Army Defence College. The Tiger Cat missile was inducted in the Indian Anti-Aircraft Artillery in 1972. The regiment of the motto regiment is Akashe Shatrun Jahi. टाइगर कैट और आकाश मिसाइल सिस्टम हमारे देश की हवा में मार करने की क्षमता का प्रदर्शन। सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ ये दस्ता, उपस्थित जनसमूह अब अवलोकन कर रहे हैं उन खिलाड़ियों का जिन्होंने सेना का अंग रहते हुए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का नाम रोशन किया। सूबेदार मेजर जीतू राय सेना मेडल, विशिष्ट सेना मेडल, जाने माने निशानेबाज, राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक विजेता। उनके साथ सूबेदार मेजर सतीश कुमार मुक्केबाजी में, सूबेदार तरुण दीप रॉय ओलंपियन, जाने माने तीरंदाज, एशियाई खेलों में पदक, सूबेदार मनीष कौशिक विश्व चैंपियनशिप, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेलों में पदक विजेता। नायब सूबेदार प्रवीण जाधव टोक्यो ओलंपिक खेलों में शानदार प्रदर्शन रहा। और हवलदार अर्जुन कुमार साहू जिन्होंने विश्व चैंपियनशिप में बेहतरीन प्रदर्शन किया। और अब उप परेड कमांडर सलामी मंच के समक्ष ब्रिगेडियर सनातन सिंह। एनसीसी कैडेट्स रोमांचित महसूस करते हुए इस महा आयोजन का अंग बनते हुए। परेड उप कमांडर सलामी मंच के समक्ष से गुजरते हुए ब्रिगेडियर सनातन सिंह विशिष्ट सेना मेडल सम्मान सैल्यूट करते हुए थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को। What a scintillating parade this has been of the men and machines of the Indian Army. But the day is not over as yet because there is a lot in store for us today. और अब सलामी मंच के सामने पहुंचता हुआ मिलिट्री बैंड, सूबेदार मेजर सोबन सिंह वन सिग्नल ट्रेनिंग सेंटर से संगीत की स्वर लहरियां फिजाओं में गूंजती हुई। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, धुन बजाते हुए मिलिट्री बैंड उपस्थित जनसमूह मुग्ध होकर इस आकर्षक परेड का आनंद लेते हुए। विदेशों के सैन्य अधिकारी, राजनयिक, मिलिट्री अटैचीज भी आज के इस सेना दिवस परेड का हिस्सा बन चुके हैं। और अब बारी है सूबेदार मेजर शिवरतन राजपूत रेजिमेंटल सेंटर और सूबेदार मेजर मलकीत सिंह लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर के नेतृत्व में पाइप्स एंड ड्रम्स के दस्ते की। शान से आगे बढ़ता हुआ ये दस्ता धुन बजा रहा है लहूरों की रेलिमाई।
करियप्पा परेड मैदान पर संगीत की स्वर लहरियां बिखेरता हुआ पाइप्स एंड ड्रम्स का दस्ता। सूबेदार मेजर शिवरतन और सूबेदार मेजर मलकीत सिंह के नेतृत्व में। The Indian Army does indeed march forward to the melodious tunes of its military bands. These are traditions that hark back to ancient times. They are as modern and as mesmeric today as they would have been then. इस वर्ष हम अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। भारतीय सेना ने अपनी स्थापना से लेकर आज तक कर्तव्यपरायणता, पराक्रम, देश प्रेम और वीरता के नए अध्याय लिखे हैं। उन्हीं को समर्पित है यह गीत, माटी का कर्ज। सरहद पर जब भी जंग छिड़े, जान दे कर फर्ज निभाएंगे।
आज का ये पावन पर्व भारतीय सेना के उन शूरवीरों के प्रति समर्पित है जिन्होंने राष्ट्र प्रेम की नई इबारत लिखी। आप सबके सामने प्रस्तुत है भारतीय सेना की 75 सालों की परम साहस, पराक्रम और बलिदान की गौरव गाथा। अंग्रेजों के 200 साल के शासन के बाद 15 अगस्त 1947 का वो ऐतिहासिक दिन जब भारत आजाद हुआ और भारतीय सेना ने मातृभूमि की रक्षा और तिरंगे का मान बरकरार रखने के लिए ली थी शपथ। पाकिस्तान ने कश्मीर हथियाने के लिए ऑपरेशन गुलमर्ग के तहत कबायली लश्करों को श्रीनगर पर कब्जा करने के लिए भेजा। कबायलियों के भेस में पाकिस्तानी फौजियों ने मुजफ्फराबाद, उरी और बारामूला शहरों में दिल दहलाने वाली घटनाओं को अंजाम दिया। कश्मीर रियासत के महाराजा हरि सिंह ने कश्मीरी आवाम की सुरक्षा की खातिर 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए और कश्मीर हमेशा के लिए बन गया भारत का एक अटूट अंग। कश्मीर के बिगड़ते हुए हालातों को मद्देनजर रखते हुए भारतीय सेना ने एक पल भी न गंवाया और मात्र 24 घंटों के अंदर 1/6 की पूरी बटालियन को दिल्ली के पालम हवाई अड्डे से श्रीनगर के लिए रवाना कर दिया। सर, सिग्नल प्लेटून वाला जहाज तो जम्मू में ही इमरजेंसी लैंडिंग कर गया है। हमें तो ये भी नहीं पता कि श्रीनगर हवाई अड्डे पर कबायलियों ने कहीं कब्जा न कर लिया हो। सुना है हजारों की गिनती में है ये घुसपैठिए। डोंट वरी, हजारों हो या लाखों, हमारा एक एक जवान 1.25 लाख के बराबर है और श्रीनगर की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। फिक्र ना करो, लैंड तो हमारा जहाज श्रीनगर में ही होगा। श्रीनगर हवाई अड्डे की सुरक्षा के लिए लेफ्टिनेंट कर्नल रंजीत राय की योजना के मुताबिक एक प्लेटून को पीछे छोड़कर 1/6 की चार्ली कंपनी हजारों कबायलियों को श्रीनगर से दूर ही रोकने के लिए निकल पड़ी। कर्नल दीवान रंजीत राय की रणनीतिक सूझबूझ ने हमलावरों को शहर से दूर ही रोककर श्रीनगर को तो बचा लिया, लेकिन इसके बदले उनको अपनी जान की आहुति देनी पड़ी। कबायली फिर योजना बदलकर बडगाम के रास्ते श्रीनगर की ओर बढ़े। दूसरे हमले में भी 4 कुमाऊं के मेजर सोमनाथ शर्मा ने एक हाथ घायल होने के बावजूद और सिर्फ एक कंपनी के साथ 700 से अधिक पाकिस्तानियों को श्रीनगर हवाई अड्डे तक पहुंचने से रोके रखा। इस बैटल ऑफ बडगाम में मेजर सोमनाथ शर्मा साहस और शौर्य से लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए। इस बहादुरी के लिए उन्हें भारत के पहले परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। आजादी के बाद भारतीय कमांडरों की इस पहली जीत ने साबित कर दिखाया कि देश की अखंडता भारतीय सेना के सुरक्षित हाथों में है। भारतीय सेना के इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज हुआ 15 जनवरी 1949 का वो दिन जब लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. करियप्पा बने सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ। हम इसी दिन को आज आर्मी डे के नाम से मना रहे हैं। उन्नीस 1960 का दशक भारतीय सेना के लिए चुनौतियों से भरा था। इस दौरान सेना ने 3 सरहदों पर लड़ाइयां लड़कर भारत की सीमाओं को सुरक्षित रखा।